इब्रानियों के नाम का खत बाब 9। गर्स पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मक़दिस जो दुनियावी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज और नज़र की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मढ़ा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थी। और उसके ऊपर जलाल के करूबी थे जो कफारागाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सिल बयान करने का ये मौका नहीं। जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रूहुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूद जमाने के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमे की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के मुताबिक अब्दी मीरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बिनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।